हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अगले एपिसोड शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मंदिर में कावेरी आज मंदिर आई हुई थी प्रार्थना पूजा करने। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे सामने से अव्यान सीढ़ियों पर बैठा दिखा। कावेरी सामने बैठा ब्लैक सूट पहने अव्यान को देखकर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसका पैर फिसला। अव्यान जिसने सीढ़ियों पर पैर रखा था जल्दी से उसे कमर से पकड़ लेता है। कावेरी करहाते हुए उसे देखती। अव्यान नॉर्मल भाव के साथ पूछा, ठीक है आप? कावेरी का दिल चेहरा अव्यान को देखकर खिल चुका था। वो कुछ सोचते हुए बोली, शायद नहीं दर्द हो रहा है। अव्यान ने उसे बाजू से पकड़े सीढ़ियों पर बिठाते हुए बोला, दिखाए। कावेरी का दिल धड़क उठा। जैसे ही अव्यान ने उसके पैर को छुआ वो पैर दूर करते हुए बोली, आप हुक्म है हमारे, ये क्या कर रहे हैं अव्यान? अव्यान दिल में पत्थर लिए मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं कावेरी, आप दोस्त थी, कभी हमारी इतना कर सकता हूं? कावेरी धीरे से बोली, क्या सिर्फ दोस्ती? हमारे जज्बात कभी समझ नहीं आए, आपको कितना मोहब्बत करते थे हम आपको। अव्यान उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शादी तो होने वाली थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया बस। कावेरी झल्ला के बोली, उस दक्षा को छोड़ सकते थे आप, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। जो आपने हमारे साथ किया कावेरी, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं। अव्यान जज्बाती होकर बोला। कावेरी हैरानी से बोली, हमने क्या किया अव्यान? हमने सिर्फ मोहब्बत की थी, आज तक करते हैं। अव्यान तंज से बोला, मोहब्बत करती तो हमें कोठारी साहब के मर्डर में फंसाने की कोशिश नहीं करती, तुम दक्षा पर हमला नहीं करती। कोठारी ने धोखा किया था हमारे साथ अव्यान, हमारा नामक खाकर हमारे खिलाफ जाना चाहता था, इसीलिए बाबा ने हमारे कहने पे। कावेरी कहते हुए चुप हो गई। उसे जैसे कुछ याद आया था। झट से उठकर खड़ी होकर बोली, आप यहां कैसे आए? हम पूछना भूल गए, कोई साजिश तो नहीं है ये आपकी? साजिश नहीं, पर सच जरूर पता चल गया। पीछे से आई रियाना के आवाज पर कावेरी ने उसे मुड़ के देखा। रियाना आंसू भरे लाल आंखों से गुस्से से उसे देखते हुए उसके सामने आई थी। कावेरी गुस्से से अव्यान को घूरी, फिर मुस्कुरा के बोली, अच्छा तो ये साजिश थी आपकी अव्यान? खैर हमें फर्क नहीं पड़ता। चमाट के आवाज के साथ कावेरी सीढ़ियों पर गिरी थी। रियाना ने पूरी जोर से उसे थप्पड़ मारा था। रिया भारी आवाज में बोली, वफादार थे आपके, हम अपने बड़े भाई जैसे मानते थे बाबा काका को, और आप लोगों ने उन्हें मार दिया। क्यों? आखिर क्यों अनाथ कर दिया? हमें क्या गलती थी मेरे बाबा की? कावेरी गुस्से से खड़ी हुई थी। रिया पर गुर्राते हुए उसने हाथ उठाया था, पर अनंत ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए धक्का दिया था। कावेरी अपने लाल हुए गाल पर हाथ रखते हुए बोली, इस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत झुकानी पड़ेगी रियाना अनंत शेखावत। शेखावत का नाम लगते ही हिम्मत आसमान को छू गई। हमारी उतरान पहनने वाली छू बड़ी बहन समझते थे, प्यार से पहना करते थे, ये सोचकर हमारी बड़ी बहन के दिए तोहफे हैं। रिया रोती हुई आवाज में बोली, सही किया, मर गया वो हरामी कोठारी, हमारा खाकर उन शेखावत की वफादारी करना चाहता था, अच्छा हुआ मर गया। कावेरी के ये कहते ही दूसरा थप्पड़ रिया ने उसे मारा था। कावेरी को और गुस्सा आया, पर वो उलझा नहीं सकती थी। वो उनको वर्ण करते हुए बोली, बर्बाद कर दूंगी तुम लोगों को। आप अव्यान मेरी फीलिंग, मेरे प्यार को मिट्टी में मिला दिया, आपसे आपका प्यार छीन लेंगे, हम बस देखते रहिए। अब रात का वक्त। दक्षा हाथ में चिप्स का बोल लिए हॉल के फर्श पर बैठी विजय जी और अविनाश जी के साथ बातें करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। वेदांत उनके साथ बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो दक्षा से ही बात करने आया था, पर मौका नहीं मिल रहा था। वेद ने हिम्मत करके पूछ लिया, काकी आज कॉलेज क्यों नहीं आई आप? दक्षा जिसका मूड बेहद अच्छा था, उसका खिला चेहरा मुरझा गया। वो धीरे से बोली, सर ने खुद मना किया था। अविनाश जी चौंक के बोले, अव्यान मना करेगा, ऐसा कैसे हो गया? वेद भी हैरान होकर बोला, काकी सच सच बोलिए, इसको पढ़ना नहीं है, यही सब करना है, इसीलिए नहीं गई, दरवाजे से आता। अव्यान ने कहा, उसकी आवाज में गुस्सा, आंखों में नाराजगी थी। दक्षा ने खुन्नास से उसे देखते हुए मन में सोचा, बिल्कुल गलत वक्त में ही टपक जाता है ये बुद्धा सर। विजय जी माहौल ठीक करते हुए बोले, एक दिन छुट्टी कर ली तो के हो गया छोरे। दक्षा ने मुस्कुरा के उन्हें देखा। अव्यान सिर झटकते हुए वहीं बैठते हुए बोला, पति को चाय पानी का ही पूछ लो, दक्षा मित्तल थक हार कर आया है, इसके माँ बाप के पास इतना वक्त कहाँ था जो कुछ सिखाते इसको। गौरी जी अव्यान को कॉफी का कप पकड़ाते हुए बोली,
दक्षा गुस्से से उन्हें घूर के सपाट जवाब दी, आपके माँ बाप जिंदा है ना? आपको भी सिखाना भूल गए, मरे हुए लोगों पर कमेंट नहीं करते हैं। गौरी जी चौंक कर गुस्से से उसे घूरी। उनका बस चलता, वो उन्हें थप्पड़ मार देती। विजय जी जल्दी से बोले, छोरी ऐसे बात कौन ही करते बड़ों से। विजय जी के आगे गौरी चुप हो गई, पर मालती जी बोली, थाम, इसने ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है हुकुम। छोरिए, भाभी सब अच्छी है अभी। अविनाश जी ने दक्षा की साइड लेते हुए बोली। गौरी सबकी बातें इग्नोर करते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गई जीजा, अव्यन भी यही है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है सबसे। दक्षा ने जल्दी से गौरी जी को देखा, जैसे गौरी जी उसके पढ़ाई को लेकर बोलेगी, पर वो गलत निकली। गौरी जी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। गौरी जी अविनाश जी को देखते हुए बोली, शोभा ने अक्षत के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा है। सबने चौंक कर उन्हें देखा, सिवाय अव्यन के उसे पता था अक्षत उसकी बहन के लिए रिश्ता मांग चुका है। मालती जी जल्दी से बोली, अक्षत ने अपनी मंगनी इसीलिए तोड़ी थी कावेरी से। अव्यन और दक्षा ने इस बार चौंक कर मालती जी को देखा। अव्यन हैरान होकर पूछा, अक्षत की सगाई कावेरी से तय हुई थी? अविनाश जी धीरे से बोले, पहले अव्यन से शादी टूटना, फिर अक्षत से मंगनी, क्या यह रिश्ता सही रहेगा भाई साहब? गौरी शक्ति से बोली, मैंने शोभा को जुबान दी है, मैं उसे मना नहीं करूंगी। उसने काफी पहले मुझसे बात की थी, मगर सही मौका ही नहीं मिला। विजय जी सिर हिलाते हुए बोली, तू मासा है उसकी, तुझे ज्यादा पता होगा, मगर पहले माहरी बेटी से पूछ लेना। गौरी जी घमंड से बोली, मेरी बेटी मुझे मना नहीं करेगी भाई साहब, भरोसा है मुझे। अगर आप सबकी हां है, शोभा को पैगाम भेज दूं। सबकी मर्जी शामिल थी, क्योंकि अक्षत अव्यान का बचपन का दोस्त है, सब उसे अच्छे से जानते हैं। अव्यान कोट हाथ में लिए उठा तो दक्षा भी उसके पीछे भागने को हुई, पर गौरी जी के आवाज पर रुक गई। रिया बिंदनी कट्ठे है, सुबह से नहीं दिखी, कल ढेर सारा काम होगा घर पे। मुझे नहीं पता, खुद देख ले, बोलकर दक्षा अव्यान के पीछे कमरे में भागी। गौरी जी झल्ला के बोली, देखा कितनी बदतमीज है ये छोरी। अव्यान आते ही वॉशरूम में घुस गया था, वो परेशान था, आज जो भी हुआ था उसकी वजह से, और दक्षा से नाराज या परेशान शायद। दक्षा वॉशरूम के गेट में पीठ टिकाए खड़ी चिल्ला रही थी, उसे बाहर आने के लिए बोल रही थी। अव्यन ने जैसे दरवाजा खोला, दक्षा धड़ाम से गिरी, पर अव्यन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था। अव्यन उसे सीधा खड़े करते हुए आगे निकलते हुए बुदबुदाया, बेवकूफ लड़की। दक्षा नाक फुलाए उसके पीछे जाते हुए बोली, आप बुढ़े ठरकी, उसका क्या मैं कभी बोलती हूं? जब देखो तब मुझे बेवकूफ बोलते रहते हैं। अव्यन अपना लैपटॉप खोले कमरे से अटचैड स्टडी के टेबल में बैठ गया। दक्षा जल्दी से उसके पीछे भागते हुए पास खड़ी हो गई। दक्षा ने देखा अव्यन उसे इग्नोर कर रहा था। कुछ सोचते हुए अव्यन के कंधे पर टैप करते हुए बोली, सर अपने कुछ कहा क्यों नहीं? अव्यन बिना उसे देखे लैपटॉप में टाइप करते हुए बोला, कुछ कहने का कोई फायदा है? करना वही है तुम्हें जो तुम्हारी मर्जी होगी। ठित जिद्दी लड़की। दक्षा चौंकते हुए चीखी, मुझे अपनी तारीफ नहीं चाहिए आपसे, मैंने तो आपकी मासा के बारे में बोला, उन्होंने आध्या का रिश्ता तय कर दिया, अपने कुछ कहा ही नहीं। सर, अव्यन उसे एक नजर देखकर बोला, अक्षत को जनता हूं मैं, आध्या खुश रहेगी उसके साथ, वैसे भी बड़ों का फैसला है, मैं क्या कहूं? दक्षा उसकी बात सुनकर वहीं टेबल पर चढ़ के बैठते हुए पूछी, नाराज है सर? अव्यन ने नहीं में सिर हिलाया। दक्षा एक गहरी सांस लेकर बोली, बात क्यों नहीं कर रहे हो फिर? अव्यन की लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियां रुकी। उसने लैपटॉप साइड करते हुए सीने पर हाथ बांधते हुए उसे देखा। दक्षा जल्दी से नजरें नीचे करते हुए बोली, नजर लगाओगे ऐसे देखकर? अव्यन नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, कल मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर गोद में उठाकर कॉलेज ले जाऊंगा, अच्छा होगा सो जाओ खुद। दक्षा चौंक के उसे देखी, आंखें लाल और सर्द थीं, चेहरा भावहीन। दक्षा आगे आते हुए बोली, पूरा दिन मैंने आराम किया, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अव्यन कुछ पल उसे देखते हुए खड़ा हुआ, दक्षा के घुटनों को पकड़े करीब करते हुए उसके दोनों पैरों को खोले अपने कमर में लपेटते हुए सीडुक्टिव आवाज में बोला, मुझे भी चैन से सोए काफी दिन हो गए दक्षा। दक्षा उसे कंधे से पकड़ते हुए बोली, छिगंदे सर, जरा दूर रहकर बात करो। अव्यन ने दक्षा के कंधे पर हाथ रखकर उसके पल्लू को ब्लाउज के साथ खींच के हटाया और अपने होंठ रखते हुए पागलों की तरह चूमने लगा। दक्षा कुछ भी समझ पाती उससे पहले वो अव्यन के बाहों में मौन कर रही थी।
अव्यन का एक हाथ उसके सीने को निचोड़ रहा था, जिससे दक्षा तड़प रही थी। अव्यन उसके सीने में दांत गड़ाते हुए बोला, माई ऑलवेज फाव। दक्षा सांसें लेना भूल चुकी थी, बस मौन कर रही थी। उसे चूमते हुए अव्यन ने दक्षा के लहंगे को ऊपर किया और दक्षा को अपनी तरफ खींचा। एक झटके के साथ दोनों एक दूसरे में समा चुके थे। दक्षा की तेज चीख स्टडी में गूंजी थी, आह सरर। अव्यान तेजी से मूव होते हुए बोला, सर नहीं अव्यान कहो, दक्षा से अव्यान। दक्षा मौन कर रही थी, अव्यान का नाम चीख रही थी। अव्यान उस पे और हावी हो रहा था। दक्षा की सांसें उतनी भारी हो रही थीं। दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ हाल अनंत के कमरे में भी था। दूसरी तरफ करबट लेकर सिसक रही रियाना रूम के धीमे रोशनी में आंखें बंद किए लेटी अनंत धीरे से उसे कमर से पकड़े अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं रिपोर्ट, तुम तो स्ट्रांग हो। रिया उसे नजरें उठा के देखते हुए बोली, टूट गई मेरी सारी हिम्मत। अपने बाबा को उनकी वजह से खोया, जिनके लिए जिंदगी भर वफादार रहे। मेरे बाबा को मार दिया, उन्होंने अनाथ कर दिया हमें। अनंत जल्दी से उसके होठों में हाथ रखते हुए ढीकी आवाज में बोला, नहीं हो तुम अनाथ, तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारा पति अनंत शेखावत, जो हर पल तुम्हारा साथ देगा, सही में गलत में भी। रिया नम आंखों से उसे देखते हुए पूछी, हमेशा बाबा की तरफ बीच राह में छोड़ तो नहीं दोगे ना? अनंत उसके अंशु साफ करते हुए होठों को रब करते हुए बोला, कभी नहीं, मेरा साया भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें कभी। रिया और ज्यादा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अनंत, प्लीज माफ कर देना मुझे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत है। वो किसी से माफी मांगे मुझे नहीं पसंद, अनंत शेखावत से भी नहीं। अनंत बारी बारी उसके गाल आंखों को चूमते हुए कह रहा था। रिया के आंसू रुक चुके थे, उसकी आंखें बंद थीं। अनंत धीरे धीरे उसके गले कंधे को चूम रहा था, नरमी से, प्यार से। रिया का हाथ उसके पीठ में थी। अनंत के दांत अपने क्लीवेज पे महसूस होते ही रिया आह करते हुए बोली, आज आपका दिन है छोटे हुकुम, आपकी बीवी आपके बाहों में है। अनंत मुस्कुराया। रिया शांत थी। अनंत का हाथ प्यार से उसके शरीर के हर हिस्से को छूते हुए धीरे धीरे उसके पल्लू को हटा रही थी। धीमी रोशनी में दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। सांसों की आवाज और रिया की तेज सिसकियां उनके रिश्ते को नया मोड़ दे रही थी। अगली सुबह आज पहली बार रिया लेट हुई थी उठने से। दरवाजे उसके लिए 3 बार बज चुका था। अनंत पास लेता था, उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। रिया धीरे से बेड का सहारा लेकर उठने को हुई तो उसके मुंह से सिसकी निकली। अनंत ने चेहरा घुमा के उसे देखा। अनंत उठकर बैठते हुए शरारती अंदाज में बोला, आराम से रिपोर्टर, ज्यादा वाइल्ड तो नहीं था मैं? है। रिया ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। शर्म से रिया का चेहरा लाल हो गया था। वो धीरे से खड़ी होते हुए बोली, डॉक्टर अनंत, थोड़ी भी शर्म बची। अनंत पंजों के बल उसके तरफ आकर बोला, कल रात तुम्हारे साथ बेच डाली मैंने पत्नी जी। रिया कुछ ना बोल सकी। वो आईने की तरफ मुड़ के दुपट्टा कंधे पर लगाते हुए लव बाइट छुपाने की कोशिश करने लगी। अनंत धीरे से उसके पीछे उसे बाहों में पकड़े खड़ा हुआ। रिया ने आईने से अपने पति को देखा, जिसके कंधे पर भी नाखून के निशान थे। वो मुस्कुरा के नजरें झुका ली। बेटा, अनंत होठ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, मेरा मन नहीं भर रहा था रिपोर्टर, तुम जल्दी थक गई। रिया चेहरे पर मुंह छुपाए बोली, अनंत हो गई, बीत गई रात ना। अनंत हम करते हुए धीरे से बोला, आज की रात आएगी फिर, आज रात बहुत कुछ होगा, सबको पता है, फिर भी बाहर नहीं आए। धड़ाम से दरवाजा खोलकर बोलते हुए आन्या आई। अनंत जल्दी से रिया से दूर हुआ। रिया ने अपना दुपट्टा संभाला। अनंत शर्ट उठाकर पहनते हुए बोला, आन्या, नॉक करने की आदत कब सीखोगी? आन्या आंखें छोटी करके दोनों को घूरते हुए बोली, ऐसा क्या कर रहे थे दोनों जो नॉक करके आना था मुझे? अनंत शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, बड़ी हो जाओ, इतना काफी होगा हमारे लिए। रिया अनंत को घूरते हुए बोली, अनंत जी बच्ची हैं, सीख जाएगी, खुद तो बड़े हो नहीं रहे। सही कहा भाभी सा, आपने सुना भाई सा? और भाभी सा, आप आज इतनी देर तक कैसे सोती रहीं? आन्या बेड पर बैठते हुए बोली, लेकिन बिखरा हुआ बेड देखकर वो चौंक कर रुक गई। ब्लड स्टेन चादर से ढकी थी, जो उसके नजरों में नहीं आया था। अनंत और रिया की सांसें फूलने लगी थीं। अनंत ने जल्दी से उसे बाजू से पकड़े काउच पर बिठाते हुए पूछा, सुबह सुबह यहां कैसे आ गई? आन्या सिर पिटते हुए बोली, फिर भूल गई मैं भाई साहब।
मासा सबको बुला रही है नीचे आज। आध्या जीजा की शादी की डेट फिक्स होने वाली है। रिया चौंक कर अनंत को देखकर पूछी, आध्या की शादी अचानक कैसे? अनंत आन्या को जाने का इशारा करते हुए बोला, मैं बताना भूल गया था कल। चलो नीचे, मासा गुस्से में होंगी आज तो पक्का। नीचे हॉल में आधे घंटे से ऊपर हुआ था, गौरी जी रिया को सुना रही थी। हाथ में सेब लिए बैठी वैदेही मुस्कुरा के ये देख रही थी। मोही मंदिर को साफ करते हुए बार बार सिर मोड़ के उन्हें देखती, फिर वैदेही की सख्त नजरें खुद पे महसूस होते ही अपना काम करने लगती। ऊपर रेलिंग के पास पिलर में छुपी दक्षा ये नजारा देख रही थी। अरे दक्षा, निकल जाओ वहां से, अव्यान का इंतजार मत करो। वैदेही की आवाज पर चौंक के दक्षा ने नीचे देखा। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। दक्षा मन में उसे गाली देते हुए नीचे आई, जो कॉलेज जाने के लिए रेडी थी। तू कहां साथ सब्र कर निकल रही है सुबह सुबह लड़की? गौरी जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछी। दक्षा धीरे से बोली, डेट पर जाऊंगी नहीं, अब उम्र रही नहीं, कॉलेज ही जा रही हूं सर की मासा। हूं गौरी जी, गुर्रा के बोली। बदतमीज लड़की, मेरी बेटी की शादी तय हो रही है, इतना कामकाज है घर पर, तू तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। दक्षा जल्दी से बोली, मैं नहीं निकली सर, भेज रहे हैं यार, मुझे तो जाना ही नहीं है कॉलेज, जान छोड़ाओ मेरी कोई। गौरी जी तेज आवाज में बोली, बैग रख और काम में लग जाओ दोनों। शाम को शोभा आ रही है, राशम और डेट दोनों फिक्स करेंगे। शाम तक दक्षा आ जाएगी, मासा उसका कॉलेज जाना जरूरी है। अव्यन सीढ़ियों से नीचे आता हुआ बोला। गौरी जी उसे गुस्से से देखते हुए बोली, उसका घर पर रहना ज्यादा जरूरी है, अव्यान बिंदनी का फर्ज ज्यादा जरूरी है। वो कॉलेज जाएगी मासा सर्ट के मुताबिक, वो आपकी हर बात मानती है, आप रोकेंगी नहीं। अव्यान अपना मासा को देखते हुए नरमी से बोला। गौरी जी नाराज होते हुए बोली, बिजनेस वुमेन नहीं बनेगी वो, ना ही तू बना सकता है। अव्यान मुस्कुरा के बोला, मैं अपना पति होने का फर्ज पूरा कर रहा हूं, कुछ बनना ना बनना उसकी मर्जी। अपनी लुगाई की कैसे साइड ले रहा है बेशर्मा आदमी, देखो जरा। वैदेही की बात पर अव्यान ने गुस्से से उसे घूरा। वैदेही दांत दिखा दी। अव्यान दक्षा का हाथ पकड़े निकल गया, सबको नजरअंदाज करते हुए। कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रुकते ही दक्षा के गाड़ी से निकलते ही अव्यान तेजी से गाड़ी लेकर निकल गया। दक्षा हैरान होकर उसकी गाड़ी को दूर जाता हुआ देखती रही। शाम का वक्त, गाड़ियों को लंबी कतार शेखावत महल के सामने लगी थी। सारे गार्ड एक एक करके शगुन का थाल और सारे गिफ्ट्स अंदर जा रहे थे। शोभा को आए काफी वक्त हो चुका था, उन्होंने आध्या को शगुन की चुन्नी पहना दी थी। सगाई की डेट भी फिक्स हो चुकी थी, मगर दक्षा का कोई आता पता नहीं था। शोभा के पूछने पर गौरी ने अव्यान को इशारा किया था। अव्यान सिर हिलता हुआ उसे फोन करने के लिए बाहर आया था। इधर दक्षा गाड़ी से नीचे आते ही चंदेल की गरियां देखकर मन ही मन डरते हुए पास खड़े राणा को देखकर बोली, आपकी वजह से देरी हुई, मुझे भाई साहब गाड़ी कितनी स्लो थी। राणा बिना किसी भाव के उसे देखते हुए सिर हिला के बोला, यह पहली और आखिरी बार है, मेरी तरफ से रानी सा। दक्षा मुस्कुरा के सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। पीछे के रास्ते से वो अंदर चली गई। दक्षा जल्दी जल्दी अपने धुन में चल रही थी जब किसी से तकड़ा के वो जमीन पर गिरी थी। चीखते हुए वो उठकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, कौन अंधा है जिसे ये खूबसूरत लड़की नहीं दिखी, हद है। सामने घुटने को पकड़े खड़ा अक्षय बोला, खूबसूरत का आचार्य डालेगी तू? ये 6 फीट का हैंडसम लड़का जब तन्ने कोणी दिखा। दक्षा जमीन पर आधी लेटी सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, 6 फीट तो ठीक है, हैंडसम कहां से हो? अक्षय चिढ़ के बोला, छोरी घर के होने वाले दामाद के भाई से ऐसी बात करेगी? भाभी सा यहां क्यों गिरी पड़ी हो? आन्या जल्दी से आकर दक्षा को उठाते हुए बोली। दक्षा सामने इशारा करके बोली, ये लड़का खुद को हैंडसम कहता है, बताओ ये हैंडसम लगता है? आन्या ने अक्षय को घूरा, फिर हां में सिर हिलाते हुए बोली, इतना तो सुंदर से जे छोरा भाभी सा। दक्षा उसे नाराज होते हुए बोली, फिर तुम्हें हमारे वायु सर से मिलना चाहिए। आन्या, क्या देखते हैं वो, उनकी स्माइल ऑफ, अच्छा इतने पसंद आ गए तुम्हें? वो कौन है वो जिसकी उम्र खत्म करने वाली हो तुम? अव्यान पॉकेट में हाथ डाले पीछे खड़ा सर्द आवाज में बोला, अरे सर, है कॉलेज के बहुत अच्छे, डांटते भी नहीं है। खड़ूस सर की तरह बुढ़े तो बिल्कुल नहीं लगते इतने सुंदर। दक्षा फ्लो में कहते हुए मुड़ी पर आगे उसकी आवाज नहीं निकली। अव्यन को अपनी तरफ आता देखकर दक्षा सारी को मुट्ठी में कसे थूक निगल रही थी। अव्यन को देखकर अक्षय कदम दूसरी तरफ लेते हुए बोला,
गवार लड़की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं सर नहीं। अव्यान दक्षा के बिल्कुल सामने आकर उसके ठुड्डी को एक उंगली से ऊपर करते हुए बोला, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ हॉल में। गार्डन में सभी यंगरस साथ बैठे बात कर रहे थे। रियाना उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम वहीं कर चुकी थी, खुद भी सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। दक्षा छोटे छोटे कदमों के साथ आन्या के साथ उनके पास आई। अक्षत की नजर जैसे आन्या पर गई, उसका चेहरा खिल उठा। आन्या दक्षा को आगे करके अव्यन के पास बिठाते हुए बोली, भाई साहब अपनी अमानत रखो, मुझे जबरदस्ती बड़ों के बीच ले आई। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, ये बात नहीं बतानी था सर के सामने, तुम सच में बेवकूफ हो, सही कहते हैं घर वाले। आन्या ने गुस्से से उसे घुरा तो अव्यन दक्षा को मुस्कुरा के देखते हुए बोला, दोनों बेवकूफ हो, इसीलिए तो दोनों की इतनी बनती है। दक्षा ने अव्यन को गुस्से से देखने की हिम्मत नहीं की, पर आन्या ने नाराजगी से अव्यन को देखकर कहा, भाई साहब अपने दोस्त के सामने मजाक उड़ा रहे हो। अक्षत मुस्कुरा के बोला, अव्यन गलत बात है, राजकुमारी की इंसल्ट कर रहा है तू, पीछे से उड़ा ले मजाक, उसका वो बुरा नहीं मानेगी। अनंत कॉफी का घुट लेते हुए बोला, राजकुमारी नहीं, ये महागधी कुमारी है हमारी। आन्या ने सबको घूरते हुए कहा, मुझे बात नहीं करनी है, आप सबसे जाओ। रियाना दक्षा की तरफ प्लेट करते हुए बोली, तुम लेट हो गई, काफी खा लो कुछ। दक्षा ने प्लेट पकड़ा, उसकी आंखें चमक उठी, जल्दी से बोली, रिया तुम ना बेस्ट हो, मुझे बेहद भूख लगी थी, आकर खाया ही नहीं कुछ। सर की डांट खाई बस। क्यों हैंडसम सर, प्रोफेसर की शक्ल देखकर भी भूख लग गई तुम्हें। अव्यान ने ताना देते हुए बोला, दक्षा को जलती निगाहों से देखते हुए। अनंत ने दक्षा को देखा। दक्षा जल्दी से साइड होकर बोली, अक्षय जी यहां क्यों बैठे हैं, राश्म नहीं करनी? सारी राश्म हो चुकी है, सगाई अगले हफ्ते है। रियाना ने कहा। दक्षा चौंकते हुए बोली, मैं इतनी लेट भी नहीं हुई थी, मेरे बिना सब कुछ हो गया। अव्यान ने ब्लैक कॉफी की कड़वी घुट लेते हुए उसे देखते रहा। अक्षय उसके कान के पास धीरे से बोला, कितना गुस्सा करता है तू उस पर, चिल रहा। अव्यान ने दांत पिसते हुए बोला, इसकी हरकतें मेरा खून जलाती है यार। प्रोफेसर की तारीफ कर रही थी, इसकी इतनी हिम्मत। सुंदर चीजों की तारीफ ही करते हैं सर, आपको नहीं पता, इसीलिए कभी मेरी तारीफ नहीं करते। दक्षा खुश होकर बोली। अव्यन का गला और दिल दोनों उसकी बात पर जल रहा था। वो कप पर मुट्ठी टाइट करते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अच्छी तरीके से तारीफ करूंगा। अक्षत दक्षा की तरफ देखकर पूछा, ये इतना उनरोमांटिक हो गया है दक्षा, तुम्हारी बिल्कुल तारीफ नहीं करता। कॉलेज में तो हर लड़की की खूबसूरती इसी की बातों से बढ़ती थी। दक्षा ने हैरानी से अव्यन को देखा जो कॉफी पीने में बिजी था। दक्षा दोबारा अक्षत को देखकर पूछी, हर लड़की? अव्यन तंज वाले अंदाज में बोला, बिल्कुल, जैसे तुम अपने सर की तारीफ कर रही थी। मरियाना दोनों को देखते हुए बोली, दक्षा भाई साहब जेलस हो रहे हैं क्योंकि तुमने प्रोफेसर की तारीफ की। दक्षा मुंह बनाए बोली, कहां, 10 कीड़े मरे होंगे तब जाकर इनकी तरह खड़ूस पैदा हुए होंगे। मां बेटे दोनों एक जैसे, जब देखो तब मुझे डांटते रहते हैं। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, तो ऊपर से ये पढ़ाई। दक्षा रोते हुए अपना दुखरा सुना रही थी। तीनों हंसते हुए उसे देख रहे थे। अव्यन गुस्से से उसे घूर रहा था। आध्या बेड पर लेटी आंखें बंद किए थीं। उसके पास आन्या और दक्षा बैठी शगुन की चीजें और गिफ्ट्स देख रहे थे। आध्या को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लाल चुन्नी अपने सिर पर लिए आन्या बोली, जीजा देखो मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है ये, काश ये मेरे लिए आया होता, तुम ही रख लो ये चुन्नी भी और दुल्हा भी। आध्या बिना देखे बोली, तेज आवाज में। दक्षा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। उसने हैरानी से कहा, आधु तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी हो रही है, पढ़ाई से जान छूट रही है। आध्या उठकर बैठते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं, शादी का मुझे पढ़ना है, पीएचडी करना है। इस गांव की आपकी तरह दूसरी लड़कियों की तरह दबे नहीं रहना है। आध्या की बात दक्षा को तेज लगी थी, उसे बुरा लगा था उसकी बात पर, लेकिन वो चुप रही। आन्या जल्दी से बोली, जीजा शादी होना सौभाग्य होता है, लड़की के लिए भाबिसा और इस गांव की छोरियां। बदकिस्मत है वो सब जो इस शादी में फंसकर अपनी खुशी पढ़ाई सब छोड़ देती है। आध्या गुस्से से बोली। दक्षा बिना कुछ बोले मिठाई का थाल उठाकर बाहर निकल गई। दरवाजे पर खरी वैदेही धीरे से बोली, आध्या तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था दक्षा के सामने।
आध्या नम आंखों से उसे घूरते हुए बोली, सही कहा, मैंने पहले बड़ी भाभी सा, फिर उनकी वजह से ये सब हो रहा है। जी उनके भाई ने उन्हें अनचाहे रिश्ते में बांध दिया, वो बंध गई, गलती उनकी थी। वैदेही आध्या के पास बैठते हुए बोली, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आध्या नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, सबसे लड़के, इसीलिए तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया था कि शादी करके चली जाऊं। वैदेही गहरी सांस लेकर बोली, अभी सगाई हो रही है, सिर्फ वक्त मिलेगा सोचने के लिए। अक्षत अच्छा इंसान है। आध्या अपना हाथ वैदेही से झटकते हुए उठकर वॉशरूम में चली गई। अगली सुबह दक्षा की रूटीन पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर वो पूजा करके, रसोई में दामिनी भाभी की मदद करके फिर कॉलेज के लिए तैयार होती थी। क्योंकि गौरी जी की शर्ट थी, इसी शर्ट पर वो कॉलेज जा सकती थी। पर दक्षा आज सुबह से कमरे से नहीं निकली थी। कॉलेज का वक्त हो रहा था। अव्यान अभी तक जॉगिंग से वापस नहीं आया था, पर दक्षा अनंत के साथ निकल चुकी थी। कॉलेज में घुसते ही किसी ने दक्षा को कंधे से पकड़ के खींचा था। दक्षा डरते हुए मुड़ी तो सामने गुस्से से लाल वाणी को देखकर डर गई। दक्षा सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलाओगे तुम? और सर कौन? वाणी ने नासमझी से पूछा, क्योंकि वाणी ने दक्षा से नहीं कहा था वो उसे और उसके खानदान को जानती थी। दक्षा बात बदलते हुए बोली, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाणी मुंह बनाए उसे कंधे से पकड़े कैंटीन ले गई। दोनों हाथ में बर्गर पकड़े खाते हुए बातें कर रहे थे। वाणी दक्षा को इस तरह खाता देखकर बोली, घर से नाश्ता करके क्यों नहीं आई? दक्षा खाते हुए हाथ रुक गए। उसने वाणी को देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेट हो जाती हूं रोज इसीलिए। वाणी सिर हिलाए बोली, कोई बात है दक्षा, आज उपसेट लग रही हो? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बस थक गई हूं इसीलिए। वाणी मुस्कुरा के ऐसे ही खाते हुए बोली, दक्षा तुम इतनी खूबसूरत हो, पर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस घटिया है। क्या गवार जैसे कपड़े पहनती हो, सूट सलवार? दक्षा ने खुद को गवार सुनकर गुस्से से उसे देखा, फिर खुद को उसे अफसोस हुआ। दक्षा जल्दी से फोन निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, देखो ये है दक्षा मित्तल, ये नहीं जो तुम्हारे सामने बैठी है। वाणी हैरान हुई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, इतना बदलने की वजह कौन खुशकिस्मत है? किसकी मोहब्बत में बदल गई? दक्षा मुस्कुरा के बोली, किसी की मोहब्बत में नहीं, बस हालत में। मैं जहां रहती हूं वहां लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती है। वाणी उसे समझाते हुए बोली, हालत को बदलो, खुद को नहीं पागल लड़की। जो तुम हो वही रहो, खुद को किसी के लिए क्यों बदलना? उन्हें कहो अपनी सोच बदलो। दक्षा का दिमाग फिर एक बार चलने लगा था। पहले आध्या के ताने, फिर वाणी की बातें। वाणी उठते हुए बोली, चलो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। दक्षा क्लास में खोई थी। वायु ने उसे आज क्लास से निकाला था। आज पर दक्षा को फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज दक्षा को प्रोफेसर प्रतीक नहीं दिखा था। 2 क्लास करके दक्षा लाइब्रेरी में बैठी फोन देख रही थी। जब सब जल्दी जल्दी निकलने लगे, दक्षा हैरान हुई, पर अचानक से वो खुद भी उठकर भागने लगी। दक्षा को इस तरह भागता देखकर अपने कैबिन से निकल रहा वायु ठिठक कर रुका था। दक्षा उसे देखते ही बोली, सर कुछ हो गया है, कॉलेज में सब भाग रहे हैं, भागो। वायु को उसे रोकने का मौका नहीं मिला था, वो जा चुकी थी। वायु ने जाते हुए दक्ष को बाजू से पकड़ के कर अपनी तरफ खींचा था। भाग रहा दक्ष झटके से रुक के वायु को गुस्से से घूरा। वायु अपना चश्मा निकलते हुए सर्द आवाज में बोला, आंखें नीचे ब्रदर। दक्ष दांत पिसते हुए दक्षा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों रोका, जल्दी बोलो। वायु दक्षा की तरफ इशारा करके पूछा, क्या हुआ है सब, क्यों भाग रहे हैं ऐसे? दक्ष कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तो इस सुंदर चिड़ियाओं के पीछे भाग रहा, बाकी का नहीं पता। वायु हैरान हुआ और उसके हाथ को झटक दिया। दक्ष भागते हुए बोला, कॉलेज का कोई डीन इस चिड़िया से मिलने आया है। वायु चौंक कर रह गया। उसके चेहरे की चमक बढ़ी। चश्मा लगाते हुए बोला, मेरे एंट्री का वक्त आ गया फाइनली। इधर दक्षा भागते हुए थक कर रुकी थी। घुटनों में हाथ डाले वो हाँफ रही थी जब किसी ने जल्दी से कहा, प्रिंसिपल के ऑफिस जाइए। दक्षा यहाँ क्या कर रही हो? पूरा कॉलेज तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम कहां भागे जा रही हो? दक्षा ने सिर उठा के वाणी को चोमू के साथ, मतलब विराट के साथ देखी, जो एक सांस में बोले गई। दक्षा ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हुए इंटर किया। चेयर पर उसकी तरफ पीठ किए कोई बैठा था। दक्षा डरते हुए मन ही मन दुआ करते हुए बोलना शुरू की, सॉरी सर,
सॉरी पर मैंने कुछ नहीं किया सच्ची, मैं तो न्यू हूं, प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना। दक्षा आंखें भींचे बोल रही थी जब उसके कानों में जानी पहचानी आवाज गूंजी, सॉरी किस लिए? मतलब पक्का तुमने कुछ किया है? नहीं कुछ नहीं किया सच्ची, बस वो प्रतीक सर के कैबिन के बाहर केले का छिलका तो वाणी ने रखा था। हाँ बस आइडिया मेरा था। दक्षा नजरें उठाते हुए बोली। पर दक्षा चौंक कर रह गई। सामने चेयर पर कोई और नहीं अव्यान उसका पति बैठा था जो सर्द नजरों से उसे देख रहा था। दक्षा ने एक कदम पीछे लिया था। दूसरा पीछे लेने से पहले अव्यान ने उसकी कलाई पकड़े उसे खिंच के अपने लैप में बिठाया था। दक्षा हैरान होते हुए चीखी, सर आप यहां क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो छोड़ो, मुझे प्रिंसिपल आ जाएगा। अव्यान ने अपनी पकड़ उसके कमर में टाइट की थी। दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखते हुए सीडुकती वेली बोला, सोना सांस ले लो, कितना बोलती हो? सर आप यहां कैसे आए? दक्षा सांस लेते हुए एक एक शब्द बोलने लगी। अव्यान फ्रस्ट्रेट होकर उंगली हटाते हुए बोला, सीधा बोलो दक्षा। दक्षा ने जल्दी से कहा, पहले मुझे छोड़ो, कोई आ जाएगा। अव्यान ने उसे दोनों हाथों से पकड़े अपने लैप में बिठाते हुए बोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं, वैसे भी मेरे गार्ड्स हैं बाहर। दक्षा ने एक चैन की सांस लेकर पूछा, आप कॉलेज के डीन हो? अव्यान ने बिना किसी भाव के गर्दन हिलाया। दक्षा चौकी, चेहरे के भाव बदले, फिर अचानक से बोली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो या इंप्रेस करना चाहते हैं सर? इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में से टॉप यूनिवर्सिटी है ये। अव्यान ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए उसके थाई को प्रेस करते हुए बोला, सो व्हाट? दक्षा अव्यन शेखावत। दक्षा गुस्से से उसके हाथ को झटकते हुए बोली, तो ये मैं बेवकूफ नहीं हूं सर? अब ये बताओ यहां कैसे आए? अव्यन ने इस बार उसके गले को मुट्ठी में लिए गुर्रा के बोला, अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके। दक्षा ने जैसे ही अव्यन की कलाई हटाने के लिए पकड़ी, वो वार्निंग भरे आवाज में बोला, अब मेरा हाथ झटकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे प्रोफेसर और दोस्त तुम्हारी चीखें सुनेंगे बाहर खड़े होकर। दक्षा ने डरती हुई नजरों से अव्यन को देखा जो मजाक में नहीं लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद दक्षा ने फिर बोला, आप क्यों आए हो यहां? अव्यन हम करते हुए पूछा, इतनी जल्दी मुझे बिना बताए क्यों आई थी तुम? दक्षा को उसके सवाल पर अपनी बात और हिम्मत दोनों याद आई थी। अव्यन का सख्त हाथ उसके कमर को सहला रहा था। दक्षा सुबह की बात याद करने लगी। अचानक अव्यन के पिंच करने से वो करहाते हुए बोली, आउट सर, मुझे काम था इसीलिए आ गई जल्दी। अब क्या मैं कॉलेज भी आपकी मर्जी से आऊंगी जाऊंगी? अव्यन की तरफ देखते हुए दक्षा की सांस से ऊपर नीचे होने लगी थी। उसकी इंटेंस भरी नजरें दक्षा को हमेशा नर्वस करती थीं। अगर नहीं मानी तो सर? दक्षा को अव्यन के नजरों ने जवाब दे दिया था। फिर भी अव्यन बोला, तो मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने मिलूंगा, ऐसे ही जैसे अब मिला हूं। उससे ज्यादा तुम्हें सबके सामने किस भी कर सकता हूं, मेरा सब्र मत अजमाओ। दक्षा ने उसकी बात हल्के में लेते हुए बोला, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो ही। अव्यन सर्द आवाज में बोला, तुम हर चीज मेरी मर्जी से ही करोगी दक्षा, कितनी बार रिपीट करूं मैं खुद को? दक्षा मुंह बनाए दूसरी तरफ देखने लगी। अव्यन ने उसे घूरते हुए बोला, नाश्ता किया था? दक्षा ने सिर हिलाते हुए पूछा, खड़े होने की परमिशन है? अव्यन उठ गया। दक्षा सीधा निकलने को हुई। अव्यन ने उसे पीछे से कमर से पकड़े बोला, घर चलते हैं। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। उसकी एक क्लास बाकी थी। वो खुश होते हुए बोली, लंच करूंगी नॉनवेज। अव्यन ने फटी आंखों से उसे देखते हुए गुर्राए, दक्षा नॉनवेज? छी, हम राजपूत हैं, शुद्ध शाकाहारी। दक्षा ने उसे बेचारी से देखा और आगे निकल गई। शेखावत भवन। शाम का वक्त। दक्षा बेड पर लेटी फोन पर देव से बातें कर रही थी। उसकी आवाज ऊंची थी, बाहर तक गूंज रही थी। अचानक दक्षा के हाथ से किसी ने फोन खींचा। दक्षा झट से उठकर बैठ गई। सामने वैदेही फोन पकड़े खड़ी उसे घूर रही थी। दक्षा हाथ आगे करते हुए बोली, फोन वापस करो मेरा वैदू। वैदेही पीछे होते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, मासा इधर ही आ रही है तुम्हारी क्लास लेने, जल्दी जाओ नीचे। दक्षा आगे पीछे बिना देखे कमरे से भागी थी। वैदेही फोन कान में लगते हुए बोली, मुझे तो भूल ही गए हो तुम जाते ही। दूसरी तरफ से देव ने धीमे आवाज में कहा, तुमने भी कहां याद किया मुझे? वैदेही मुस्कुरा के ब्लॉकनी की तरफ जाते हुए बोली, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसीलिए नहीं किया सामने से, लेकिन तुम वादा करके गए थे याद रखने का, जाते भूल गए।
देव कुछ सोचते हुए बोला, भूला नहीं हूं, बिजी हूं बस। वैदेही बालकनी में रखे सोफे पर बैठी देव से घंटों बातें करने लगी थी, जब तक अव्यान कमरे में नहीं आ गया। वैदेही ने उसे फोन वापस देकर कमरे से निकल गई। नीचे हॉल में सबको डिनर करता देखकर दक्षा चुपचाप आकर साइड में काउच में बैठ गई। खाना खाते अव्यान ने एक तिरछी नजर उस पर डाली थी, जो उन्हें ही देख रही थी। मालती जी को देखकर दक्षा दूर से बोली, ताईसा, मैंने सुना ताऊसा ने आपको पायल गिफ्ट की, मुझे दिखाया नहीं अपने गलत बात। मालती जी थोड़ी शर्म से घूंघट खींच के चेहरा छुपाते हुए बोली, चुप कर जा बावली छोरी, सबके सामने जे क्या पूछ रही है। दक्षा की मुस्कुराहट बड़ी हुई। वो जल्दी से मालती जी के पास खड़ी होते हुए बोली, मुझसे क्या शर्माना ताईसा, अब तो मुझे सब पता है। नील काफी दिलचस्पी से पूछा, सब मतलब क्या क्या काकी सा? मालती जी उसे घूरते हुए बोली, छोरे खाते वक्त बात नहीं करते, खाने का अपमान होता है। नील ने सिर झुका लिया। दक्षा दोबारा बोली, चलो कमरे में देखते हैं पायल कैसी है। अव्यान ने खाते हुए कहा, मासा सब्जी। गौरी जी जल्दी से दूसरी तरफ दक्षा को देखकर बोली, छोरी जल्दी से सब्जी लाना रसोई से। मैं क्यों लाऊं, आपसे कहां है आपके बेटे ने, आप जाओ। दक्षा उन्हें देखते हुए सपाट बोली। सबने सिर उठा के आंखें फाड़े दक्षा को देखा। दक्षा अपनी बात पर रगरेट करते हुए जल्दी से बोली, जी अभी लाई। दक्षा रसोई में भागी थी, पर वापस दामिनी आई थी हाथ में बोल लिए। गौरी रसोई में जाकर दक्षा को डांटे हुए उसे आध्या के लिए डिनर दिया था, उसके कमरे में पहुंचाने के लिए। मन ही मन गौरी जी को कोसते हुए दक्षा कमरे की तरफ जा रही थी, जब उसने किसी की धीमी आवाज सुनी। बात समझ नहीं आ रही थी, पर आवाज वो पहचान सकती थी। दक्षा जल्दी से टेरेस की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला था, पर कोई नहीं था। वो वापस मुड़ गई। उसके जाते ही पिलर के पीछे छुपी रियाना गहरी सांस लेते हुए बोली, इस लड़की को चैन नहीं अच्छा होता है, सबसे डांट सुनती रहती है। दक्षा आध्या के कमरे में थी, वो खाना खा रही थी, पर आध्या ने उसने बैठने का भी नहीं पूछा था। दक्षा खुद ही बैठते हुए बोली, तुमने बैठने भी नहीं कहा। आध्या उसे इग्नोर करते हुए खाती रही। दक्षा उसे अजीब तरीके से देखते हुए पूछी, मुझसे क्यों नाराज हो? आध्या के खाते हुए हाथ रुक गए। उसने दक्षा को घूरते हुए कहा, भाई को जरूरत होगी तुम्हारी, जाओ उनके पास, यहां टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? दक्षा शौक होकर आध्या को देखती रही। वो उसे तुम कह रही थी, आध्या तो उसे आप कहां करती थी? दक्षा धीरे से पूछी, ऐसे क्यों कह रही हो? आध्या मुस्कुरा के बोली, और क्या बोलूं फिर, तुमने तो हमारे भाई पर जादू कर रखा है। दक्षा के आगे पीछे उन्हें कुछ दिखता तक नहीं। दक्षा आंखें फाड़े उसे देखती रही। आध्या हाथ साफ करते हुए अपनी प्लेट की तरफ दक्षा को इशारा करते हुए बोली, ले जाना प्लेट, इस घर की बहू यही करती है, आखिरी सांस तक आदत डाल लो। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए कमरे से निकल गई। अब उसके आंसू गालों से लुढ़कते हुए ठुड्डी में टपक रहे थे। दूसरी मंजिल के बिल्कुल नीचे के स्टेयर्स पर बैठकर वो सिसक सिसक कर रो रही थी। पता नहीं उसे किसकी कौन सी बात का बुरा लगा था। घुटनों में सिर रखे रोते हुए वो खुद से बात करना भूली नहीं थी। उसे अकेला इस तरह बैठकर रोता देखकर वैदेही जल्दी से उसके पास आई थी। वैदेही दक्षा के सामने झुकते हुए पूछी, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? दक्षा ने अपनी लाल आंसू भरी नजरों से उसे देखा और फिर सिर झुकाए रोने लगी। वैदेही को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से हाथ में पकड़े फोन से किसी को फोन किया। दक्षा जल्दी से चीखी, सर को मत बुलाना यार। वैदेही ने उसे फोन दिखाया। दक्षा ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड ही हुआ था। सामने से दौड़ते हुए अनंत आकर दक्षा के सामने घुटनों के बल बैठते हुए पूछने लगा, क्या हो गया दक्षा, रो रही हो क्यों बच्चा? अव्यान ने डांटा, फिर कोई बात हुई है? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। अनंत फिर बोला, मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ है? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना। वैदेही उसके पास ही बैठ गई, कमर पकड़े। दक्षा धीरे से बोली, बस रोना आ रहा था मुझे। अनंत हैरान होकर पूछा, बिना वजह तो तुम नहीं रोती हो ना सोना? दक्षा ने उसे गहरी नजरों से देखा। उसके रुके आंसू फिर बह रहे थे। वो सिर हिलाते हुए बोली, मम्मा याद आ गई आज। वैदेही ने सिर मोड़ के उसे देखा, फिर मुस्कुरा के बोली, मम्मा के डेथ को कितना वक्त हुआ? दक्षा आंसू साफ करते हुए बोली, 20 साल हो गए मेरा। बर्थडे उनका डेथ डे सेम है। वैदेही को अपने सवाल पर अफसोस हुआ। वो अनंत को खुद को घूरता देखकर जल्दी से बोली,
मुझे नींद आ रही है, चलती हूँ। अनंत उसे रोकते हुए बोला, दक्षा को आज अपने कमरे में ले जाओ वैदू। अव्यान नहीं है, लेट होगा उसे आने में। दक्षा हैरान होकर पूछी, सर नहीं है, कहाँ गए मुझे बिना बताए? अनंत उसे बाजू से पकड़े खड़ा करते हुए बोला, मीटिंग है उसकी, आ जाएगा, 1-2 घंटे में सो जाओ जाकर वैदू के कमरे में। दक्षा गुस्से से बोली, मुझे बिना बोले कैसे गए? मैं बात नहीं करूंगी उनसे। अनंत ने वैदेही को घूरते हुए कहा, कोई फालतू बकवास मत करना उसके साथ। वैदेही उसे घूरते हुए दक्षा को खींचते हुए अपने साथ ले गई। अगली सुबह दक्षा ने नींद में ही करवाट बदली तो अचानक से अपने ऊपर किसी को महसूस करते हुए उसने आंखें खोली। सामने अव्यन्न को खुद को देखता देखकर वो मुस्कुरा के अपने हाथ उसके कंधे पर लपेटे आंखें बंद कर ली। अगले ही पल दक्षा चौंकते हुए उठकर बैठ गई। सामने बैठा अव्यन्न सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। दक्षा ने दूसरी तरफ देखा, खाली था। फिर रूम देखा, उसका रूम। वो जल्दी से बोली, आप कब आए और मैं यहां कैसे आई? वैदू के साथ थी मैं तो। अव्यन्न ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, मैं वापस आते ही तुम्हें लेकर आया था अपने कमरे में। दक्षा गुस्से से बोली, आप बिना बताए कैसे कहां चले गए थे सर? बताना जरूरी नहीं समझा मुझे? अव्यन्न नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, मैं डेट पर नहीं गया था जो तुम्हें बता के जाता। अनंत ने बताया होगा तुम्हें। दक्षा ने गुस्से से उसे देखते हुए नजरें दूसरी तरफ करके बोली, उस राजपूत से मिलने गए थे, पता है मुझे। अव्यन्न ने मुस्कुरा के उसके चेहरे को छूते हुए बोला, तुम रो क्यों रही थी रात को? दक्षा ने जल्दी से अव्यन्न को देखा और जल्दी से जवाब आया, नहीं तो सर मैं कब रोई? अव्यन्न उसके आंखों को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम्हारी सूझी हुई आंखें सब बता देती हैं मुझे सोना। दक्षा ने एहसास के साथ आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं रोई मैं। अव्यन्न ने उसे कमर से पकड़े खिंचा तो दक्षा उसके बिल्कुल करीब हो गई। अव्यन्न की सांसें अपने माथे पर महसूस करते हुए दक्षा का दिल जोरों से धड़का था। अव्यन्न उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मुझे बताओ क्यों रो रही थी? मैं तुम्हारी हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जान, पर तुम रोया मत करो। था दक्षा ने छोटे बच्चे की तरह अव्यन्न को पकड़े उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आपके साथ मुझे कभी कोई तकलीफ होती न है। अव्यन्न ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसे पता था ये जिद्दी लड़की उसे नहीं बताएगी वजह कभी। इस मामले में वो उसे डरा धमका भी नहीं सकता। अव्यन्न वक्त देखते हुए बोला, चलो रेडी हो जाओ, पूजा करनी है, फिर कॉलेज जाना है। दक्षा का सारा मूड खराब हो चुका था। वो जल्दी से उससे दूर होकर लेटते हुए बोली, सिर्फ 7 बजे है सर, मुझे थोड़ा और सोना है, आप जाओ। अव्यन्न उसके कंबल को खींचते हुए बोला, नहीं दक्षा चलो, नीचे जाना है। दक्षा गुस्से से बोली, मुझे नहीं जाना नीचे, ना ही आपकी मासा की शर्ट माननी है, सोने दो मुझे। अव्यन्न ने उसे कुछ नहीं कहा और खुद उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। दक्षा आज वेदांत के साथ कॉलेज आई थी। अव्यन्न को उसने ताउसा के हवाले छोड़ा था। दक्षा जैसे वेदांत के गाड़ी से नीचे आकर उसके सामने आई, अचानक से किसी ने दक्षा के पैर छुए। दक्षा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, कौन बहन कॉलेज के अंदर घुस गई भीख मांगने? पीछे खड़ी वाणी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगी। सनाया गुस्से से उसे घूरते हुए वाणी से बोली, वेदांत की काकी, मेरी काकी ही होगी तो पैर तो छूंगी। दक्षा ने सनाया को तिरछी नजरों से देखते हुए थोड़े घमंड से कहा, यहां मैं पढ़ने आती, वो रिश्तेदारी करने नहीं सनाया। सनाया ने दक्षा को हैरानी से देखा। वाणी धीरे से उसके कान में बोली, माए बेबी डॉल। वेदांत सनाया को बाजू से पकड़े खींचते हुए बोला, सनाया तुम काकी से दूर रहोगी, कहां था ना? दक्षा वाणी के साथ क्लास की तरफ चली गई। दक्षा अपने कॉपी खोले रोनी सूरत बनाते हुए बोली, मैंने अपना टास्क नहीं किया, मुझे उस सोनी से डांट पड़ेगी। वाणी मुस्कुरा के उससे कॉपी लेते हुए बोली, सोनी प्रोफेसर को आने में 10 मिनट है, मैं कर देती हूं। वाणी के टास्क कंप्लीट करते ही प्रोफेसर सोनी आ चुके थे। सबकी कॉपी सबमिट हो चुकी थी पर वाणी का नहीं। वाणी ने कंधे उचकाए, कहां था? मेरे पास टाइम नहीं था, टास्क नहीं किया। सोनी ने वाणी को बात सुनाया, क्लास से भी निकाल दिया। दक्षा ने अपनी कॉपी उठा के कमरे से निकालते हुए चीखी, मैंने भी नहीं किया टास्क, माफ कर दो सर। दक्षा भागते हुए धराम से गिर गई। दूर खड़ी वाणी ने देखा दक्षा दूर गिरी थी और दूसरी तरफ दक्ष के पैरों पर भारी टब गिरा था। वाणी दोनों को हैरान नजरों से देखते हुए हंसने लगी। पासी कैबिन से वायु निकला। उनकी आवाज पर वो जल्दी से दक्षा को उठाते हुए बोला,
दक्षागिरी कैसे तुम? दक्ष झल्ला कर बोला। वो दिखी तुझे मैं नहीं दिखा कमीना भाई। वायु ने गुस्से से उसे घूरते हुए झिड़का। तमीज से बात कीजिए अपने प्रोफेसर से दक्ष अग्रवाल। दक्षा जो घुटना पकड़े खड़ी थी, हैरानी से दोनों को एक एक नजर देखते हुए वाणी को देखकर बोली, ये भी भाई है तुम्हारा वाणी, लेकिन वायु सर से शकल मिलती है तुम्हारी इस बैल से नहीं। दक्ष दर्द से करहाते हुए चिखा, आए विदेशी चिड़ियाई बैल, किसको कहां? वाणी जल्दी से वायु को झटक कर दक्षा को संभालते हुए बोली, ये बैल कजीन है, हमारा अपना भाई नहीं है। वायु ने दक्षा को देखते हुए कहा, वाणी इसे मेडिकल रूम ले जाओ, मैं डॉक्टर के साथ आता हूं। शेखावट भवन। घर में सगाई की तैयारी चल रही थी। हॉल का टेबल गहनों से भरे थे। घर की सारी औरतें अपने लिए और आध्या के सगाई के लिए गहने देखने में बिजी थे। सिर्फ रियाना अकेली रसोई में लगी थी। जब उसने कदमों की आहट में सिर मोड़ के देखा, अनंत दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा के उसे देख रहा था। रियाना उसे हैरानी से देखते हुए बोली, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते, खुद क्यों आ गए? इस घर के मर्दों का रसोई का रुख करना नहीं पसंद। अनंत उसकी बात पर कंधे उछले उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, इस घर में बेहद कुछ नहीं पसंद किया जाता है, अब हर बात सिर झुकाए नहीं मान सकते। कहते हुए अनंत स्लेव की तरफ मुड़े रियाना को पीछे से बाहों में भरा था। रिया जल्दी से सिर उठा के अपने से लंबे अनंत को देखा। अनंत की नशीली भूरी आंखें उसे बहुत कुछ कह रही थीं। रिया ने तेजी से धड़कती धड़कन को शांत करते हुए कहा, अनंत जी, कोई आ जाएगा क्या? रिया कहते हुए रुक गई। अनंत के नर्म होंठ अपने एयरलॉब पर महसूस करते ही वो सिहर उठी थी। अनंत मुस्कुरा के उसके कान में धीमे से बोला, क्या हुआ बीवी? रिया ने कंधे मोड़ते हुए दबी आवाज में बोली, अनंत कोई देख लेगा, सब हॉल में ही है। अनंत ने धीरे से रिया के कमर पर हाथ रखते हुए प्रेस किया। रिया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अनंत सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, सब वहां है, तुम यहां क्या कर रही हो जान? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? रिया सब्जी काटते हुए बोली, नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास, शादी में कितना कुछ तो मिला था। अनंत सिर हिलाते हुए उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, कमरे में चले। रिया ने उसे फटी हुई आंखों से देखते हुए नहीं में सिर हिलाया। अनंत दुपट्टे के अंदर से उसके सीने को प्रेस करते हुए बोला, प्लीज जान, आज नाइट शिफ्ट है मेरी। रिया उसके हाथ को हटाते हुए बोली, कल रात काफी नहीं था, वैसे तुम्हें तो नाइट शिफ्ट नहीं पसंद ना? अनंत बोरियत से बोला, मेरे दोस्त की शिफ्ट थी, पर उसे कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। चले अब कमरे में। कमरे में क्या है? मालती जी ने दरवाजे पर खड़ी पूछा। अनंत झटके से दूर हुआ। रिया ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। मालती जी दोनों को हैरानी से देखते हुए पूछी, थारा रसोई में क्या काम पड़ गया से छोरे? अनंत इधर उधर देखते हुए जल्दी से बोला, मेरी आज नाइट शिफ्ट है, ताई सा बताने आया था। अनंत सांस रोके अपनी ताई को देख रहा था जब सबने दरवाजे से आ रही किसी की चीख सुनी। अनंत मुस्कुरा के धीरे से बोला, इस दक्षा की टाइमिंग हमेशा बुरी नहीं होती है। दक्षा को गोद में लिए अव्यान घर में आ रहा था। दक्षा बस चिल्ला रही थी। हॉल में सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। अव्यन सीधा कमरे की तरफ चला गया। सब उसके पीछे भागे। सबको दक्षा का रोज का नया नाटक पसंद था, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती थी। अव्यन ने दक्षा को धीरे से बेड पे बिठाया, फिर उसके पैर को धीरे से बेड पर रखा। उसके पीछे पीछे अनंत, रियाना, मालती जी वैदेही फिक्र से अंदर आए थे। मालती जी कान में हाथ रखते हुए बोली, चीखना बंद कर, छोरी मर नहीं रही है तू। दक्षा और तेज चीखते हुए बोली, मेरी टांग टूट गई ताई सा, मुझे दर्द हो रहा है। अनंत जल्दी से उसके सामने बैठते हुए उसके पैर को छुआ तो दक्षा अपनी पूरी जान लगाकर चीखी। अनंत जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए अव्यन को देखकर पूछा, क्या हुआ इसे? इसका रोज का कोई नाटक होगा, फिर कॉलेज नहीं जाने का। दरवाजे पर खड़ी आध्या धीरे से कहते हुए वहां से चली गई। अव्यन ने बिना किसी भाव के दक्षा को घूरते हुए वही सवाल पूछा, क्या हुआ है दक्षा? बताएगी तो पता चलेगा। वैदेही हंसते हुए बोली, है नव्यन, तुम्हें भी नहीं पता इसे क्या हुआ है? मालती जी मुंह बनाए जाते हुए बोली, इसका कोई बहाना होवेगा, चलो सारे। दक्षा उनकी बात पर फिर एक बार चीखने लगी। अपने पैर को पकड़े। अनंत उसके पट्टी को छूते हुए बोला, लगता है हल्की मोच आई है। नहीं नहीं, टूट गया है मेरा पैर, मैं बता रही हूं, मानते क्यों नहीं तुम सब? दक्षा चीखते हुए बोली। दरवाजे के पीछे खड़ा नील धीरे से बोला,
काकी तो नीली से भी ज्यादा ड्रामा कर लेती है। नीलिमा झल्ला के उसके सिर पर मारते हुए बोली, मैंने कौन सा ड्रामा किया? जब से काकी आई है मैं तो ड्रामे करना ही भूल गई हूं। आन्या दोनों को टोकते हुए बोली, भाभी सा को सच में चोट लगी है, चुप करो दोनों। अव्यन काउच पर आराम से बैठते हुए बोला, मोही पानी लाओ मेरे लिए। दक्षा हैरान होकर उसे देखते हुए बोली, सर मेरा पैर टूट गया है, शायद आप आराम से बैठे हैं। अव्यन घुटनों पर कोहनी रखे उसे घूरते हुए बोला, तो क्या करूं? और मैं बताओ, पट्टी लगी है ना, पांव में आराम करो, कल तक ठीक हो जाएगी। दक्षा अव्यन के इतने नॉर्मल अंदाज में शॉक हुई। जो अव्यन उसके छोटे से चोट पर इतना परेशान होता है, वो इतना आराम से बैठा था। दक्षा अनंत को देखते हुए बोली, तुम ही बुला लो डॉक्टर को। अनंत सर को मेरी कोई परवाह नहीं है। रियाना दक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा नहीं है, दक्षा भाई साहब तुम्हें ले जाएंगे डॉक्टर के पास।